इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ठीक है, जिस पे काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो है आपका बीएससी में इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें एमसीक्यूज आते हैं इस टॉपिक पे, इस फॉर्मूले पे बेस। लेकिन एमएससी में फिर से मैं कहूँगी कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग पे क्वेश्चंस आपके नहीं आते, ठीक है। बाकी नेट गेट की में तो आता ही आता है, तो क्योंकि इसके लिए हम ये मेनली सीरीज़ है हमारी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या है? इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंसेक्यूटिव पैरेलल प्लेन्स, ठीक है। पैरेलल प्लेन्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ठीक है। उसको हम समझ सकते हैं किस तरीके से, जैसे कि आपके सामने ये एक डायग्राम शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो प्लेन है, अब हमने क्योंकि मिलर इंडिसेस सीख लिया है, प्लेन्स भी निकालना सीख लिया है, तो ये वाला प्लेन कहाँ से कट है? तो ये वाला जो प्लेन है ये इस तरीके से, ये कौन सा प्लेन हुआ फिर? अगर बी कट है तो सिर्फ बी पे 1 आएगा, तो 0 1 0। इसी तरीके से मैंने बताया भी था आपको मिलर इंडिसेस की वीडियो में कि पैरेलल प्लेन्स के सेम इंडिसेस होते हैं। तो पैरेलल प्लेन्स यानी कि सेम मिलर इंडिसेस यानी कि 0 1 0, ठीक है। तो ये दो प्लेन्स हो गए। तो दो प्लेन्स के बीच की जो डिस्टेंस हुई, ये वाली जो डिस्टेंस हुई, ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं ये वाली डिस्टेंस जो हुई, इसी को बोलेंगे इंटर प्लेनर स्पेसिंग। इंटर प्लेनर स्पेसिंग यानी कि DHKL, ये नोटेशन है इसकी, ठीक है। अब जैसे हमें यहाँ पे इंटर प्लेनर स्पेसिंग निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला होगा जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इसके फॉर्मूले के हिसाब से होता है ए क्यों लिया है सिर्फ यहाँ पे? क्योंकि क्यूबिक है, तो A इक्वल B इक्वल C, तो इसलिए A ले लिया। अब एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अभी डिस्कस करेंगे फॉर्मूला, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ए अपॉन एच के एल कितना है? एच है हमारा 0, के है हमारा 1, एल है हमारा 0, ठीक है। तो यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 0, यानी कि ये आया ए। तो डी एच के एल कितना हो गया? ए। डी एच के एल कितना हो गया? ए। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसके बाद फॉर्मूला देख लेते हैं भाई, ये मैंने कैसे लिख लिया। तो फॉर्मूला है आपका फॉर क्यूबिक, यानी कि जैसे कि टेट्रागोनल हो गया, ऑर्थोरम्बिक हो गया, ठीक है। ये जो सिस्टम्स है हमारे, इसमें सब में ये होता है अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री। तो जो डी एच के एल का फॉर्मूला है वो ये है, 1 अपॉन डी एच के एल का स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहाँ पे ए बी सी आपके क्या है? ये है लैटिस कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, लैटिस कॉन्स्टेंट्स। और जो एच के एल है वो है हमारे मिलर इंडिसेस, जो आपको गिवन होगा, मिलर इंडिसेस। ओके, क्लियर हो? अब इसी फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो डी एच के एल का मेन जो फॉर्मूला है आपको वो ये याद रखना है, 1 अपॉन रूट में एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अब उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक केस में क्या होता है कि ए इक्वल बी इक्वल सी नहीं होता, इस वजह से हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन टेट्रागोनल में ये होता है कि ए इक्वल बी होता है लेकिन सी के बराबर नहीं हो सकता, तो वहाँ पे हम दो कंडीशन में ए रख सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले में यहाँ पे ए रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दो साइड्स इक्वल हैं। और लेकिन क्यूबिक में जो है तीनों बराबर होते हैं, तो तीनों बराबर होते हैं यानी कि सभी को हम क्या रख सकते हैं? सभी को ए रख सकते हैं। तो यही फॉर्मूला कैसे फॉर्म हो जाएगा फिर? ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट में एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस फिर एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हमारा ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले सकते हैं, तो ए अपॉन रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो देन हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्यूबिक के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना है, तो अलग से याद करने वाली कोई बात नहीं है इसमें, साइड्स के ऊपर डिपेंड करेगा जो हमें रखनी है। नेक्स्ट है फोर हेक्सागोनल क्रिस्टल। हेक्सागोनल क्रिस्टल, वैसे ये वाला जो सिस्टम है ये 3D के लिए आपको यहाँ पे गिवन है,
तो 3D के लिए होता है 1/t के एच के एल का स्क्वायर इक्वल 4/3 h² प्लस एच के प्लस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर यही केस आपका 2D में आ जाए देन आप क्या करेंगे, तो 2D हेक्सागोनल भी आएगा क्योंकि, तो 2D हेक्सागोनल के लिए ये फॉर्मूला होगा 1/t(h(k)l का स्क्वायर इक्वल 4/3 h² प्लस एच के प्लस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बस इतना फॉर्मूला होगा आपका 2D के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट BCC बॉडी सेंटर्ड का, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में मिलर इंडिसेस की में देखा भी था कि ये वाला जो प्लेन था ये हमारा क्या था, ये वाला प्लेन था हमारा 0, 0, 2 प्लेन। ठीक है, एक बार फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे कैसे था। तो देखो 0, 0, 2 प्लेन यानी कि अगर हमें इंटरसेप्ट निकालना है OA, OB और OC, तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा A अपॉन अपॉन H, फिर उसके बाद B अपॉन K अपॉन C अपॉन L। अब क्योंकि सिंपल क्यूबिक है तो A अपॉन H रेशो A अपॉन K रेशो और C अपॉन L। अब क्योंकि 0, 0, 2 प्लेन है तो H के L कितना है, H है हमारा 0, K है हमारा 0 और L है हमारा 2, तो उसको रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा A अपॉन 0 यानी कि A अपॉन 0 और यहाँ पे A अपॉन 2 यानी कि ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी और ये A/2 यानी कि जो इंटरसेप्ट है हमारा वो OA तो है हमारा इन्फिनिटी, OB है हमारा इन्फिनिटी और OC है हमारा A/2। अब अगर इन्फिनिटी होता है तो सिंपल सी बात है पैरेलल होगा, यानी कि ए एक्सिस के पैरेलल होगा प्लेन जो होगा हमारा। इसी तरीके से जो OB इन्फिनिटी है तो जो पैरेलल होगा बी एक्सिस के होगा, बी एक्सिस के वो पैरेलल होगा। और जो OC है वो हमें गिवन ही है, तो OC यानी कि C वाले पे कट होगा। तो देखो C वाले पे कट होगा, टोटल जो है कितना है, ये A है और ये इतना कितना हो जाएगा A/2, तो A/2 पे यानी कि ये वाला प्लेन इसी पे कट होना चाहिए, तो इस वजह से यहाँ 0, 0, 2 प्लेन हमने लिखा है। ठीक है, अब इसके लिए हम DHKL जो यूज़ करेंगे, अगर 0, 0, 1 के लिए निकाल रहे हैं तो वो हो जाएगा A सिंपल, क्योंकि फॉर्मूला है A अपॉन रूट में H² प्लस K² प्लस L²। तो A अपॉन यहाँ पे जो है वो है 0 + 0 + 1, तो ये जाएगा A, तो इस वजह से यहाँ A आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट 0, 0, 2 के लिए निकालना है, तो A अपॉन रूट में H² प्लस K² प्लस L², तो ये हो जाएगा A अपॉन रूट में 0 + 0 + 2 का स्क्वायर यानी कि A/2। ठीक है, ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस, तो देखो A/2 ही है डिस्टेंस दो प्लेन्स के बीच में, क्योंकि इसके लिए भी कितना मिलर इंडिसेस होगा। अब हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर हम कोई भी इंसर्ट करते हैं, ठीक है, अंदर प्लेन। अच्छा एक बात और, यहाँ पे जो है BCC यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे एक प्लेन, यहाँ पे अंदर मिड में भी जो है एक सेंटर पे भी एक एटम होगा जो कवर करने के लिए हमने ये प्लेन लगाया। ठीक है, और मैंने ये बोला था पिछली वीडियो में कि अगर हम कोई भी प्लेन इंसर्ट करते हैं बीच में, तो अगर जो प्लेन मान लो इसका क्या होगा, इसका मिलर इंडिसेस 0, 0, 1 होगा, लेकिन जब हम इंसर्ट कर देते हैं तो ये भी 2 टाइम्स हो जाता है, यानी कि 2, 0, 0, 2। इसी तरीके से अगर ये वाला प्लेन भी देखें तो इसका वैसे तो मिलर इंडिसेस 0, 0, 1 है, लेकिन इसके इंसर्ट होने की वजह से ये 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 0, 0, 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम ये पॉइंट लिख भी सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे हमने ये प्लेन क्यों इंसर्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमने प्लेन यूज़ किया है वो किस लिए यूज़ किया है, टू कवर बॉडी सेंटर वी इंसर्ट अ प्लेन। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर हो। अब नेक्स्ट जो है वो है प्लेन एनालिसिस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और
मोस्टली यहाँ पे क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें नेट में बहुत, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो भी हमें डिस्कस करना है। ये अभी हमने देखा 001 के लिए ए आया था और 002 के लिए a/2, ठीक है। तो देयर आर नो 001 प्लेन इन BCC। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सा प्लेन अलाउड है, कौन सा नहीं है। फिलहाल के लिए 001 जो है वो अलाउड नहीं होता BCC में। तो अगर BCC में अलाउड नहीं है और फिर भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं DHKL, तो उस केस में हम जो DHKL है उसको डिवाइड कर देते हैं 2 टाइम्स, यानी कि जैसे 001 का लिखना है तो वो भी a/2 हुआ। और वो a/2 क्यों हुआ है? सिंस 001 प्लेन इज नाउ क्या हो गया, 002 प्लेन। क्योंकि मैंने बताया आपको कि इंसर्ट करने पे जो मिलर इंडिसेस हैं वो 2 टाइम्स हो जाएंगे। प्लेनर एनालिसिस, ठीक है। तो इसमें हम सारे प्लेन्स की बात करेंगे। इस पे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो है वो है 100 टाइप प्लेन, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे हो सकते हैं, 100, 010, इस तरीके से। तो इसके काफ़ी सारे हैं हमारे पास, जैसे कि 100 टाइप प्लेन जो होते हैं, जैसे कि हो गया एक तो 100 है ही, एक हो गया 010, इसी तरीके से 001 हो सकता है, इसी तरीके से 1 बार 00, इसी तरीके से 1 बार 00 हो गया है तो 1 बार 0 और हो सकता है 001 बार। तो इस तरीके से इन सब केसेस के लिए हम बोल सकते हैं 100 टाइप प्लेन, ठीक है। ये जो है फैमिली है प्लेन्स की। क्या है ये सारी प्लेन्स की फैमिली है। वो भी कौन से प्लेन की? फैमिली ऑफ प्लेन्स 100 के, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें ही डीजेनरेसी बोलता है तो डीजेनरेसी कितनी है? डीजेनरेसी होगी जितनी बार, जितने टाइप्स, जितने तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो डिजेनरेसी 6 होगी, ठीक है। यानी कि मीन्स प्लेन्स विथ सेम DHKL, विथ सेम DHKL। क्योंकि जब आप यूज़ करेंगे इसका, मान लो DHKL निकाल रहे हैं आप, ठीक है, DHKL निकाल रहे हैं, तो वो होगा 1/रूट में। अगर सेम है तो मान लीजिए A, और ये हो जाएगा H² प्लस K² प्लस L², ठीक है। तो जब आप 100 टाइप लेंगे, जब आप 100 टाइप लेंगे, यानी कि HKL जो है वो, अगर 100 ले रहे हैं 100, तो भी आपका ये आएगा A/1 प्लस 00, तो ये आ जाएगा सिर्फ A। और अगर आप ले रहे हैं 1 बार 00 मतलब नेगेटिव, तो A जब इसका स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर करते हैं अगर, तो भी कितना आएगा? तो 1 ही आएगा, तो A आ जाएगा। तो इनकी सभी के लिए सेम DHKL आएगा, ठीक है। क्लियर हो? अब देख लेते हैं कैसे। फर्स्ट केस जो है वो है हमारा सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल जो है, एक्चुअल में ये जो सरफेस हमने लिया है वो फ्रंट वाला ले रहे हैं, ये वाला, दिस वन, ओके। ये वाला फेस हम ले रहे हैं जो कि 100 प्लेन है। वो कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया भी था ड्रॉ करना 100, यानी कि एक्स वाले पे कट होगा, यानी कि ए वाले पे कट होगा, बाकी पे कहीं पे भी कट नहीं होगा। 00 है तो इसके पैरेलल जाएगा, तो बी के पैरेलल है, ऐसे सी के पैरेलल है, तो यानी कि फर्स्ट प्लेन आएगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक्चुअल में ये जो एटम्स होते हैं, ये जो कॉर्नर्स पे एटम है, ये इस तरीके के नहीं होते हैं, ये इस तरीके से टच होते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। ये यही प्लेन है जो यहाँ पे
हमने बताया आपको। अब जो है क्योंकि इसकी साइड कितनी है, ए है, तो इनके बीच की डिस्टेंस भी कितनी होगी, ए, ठीक है, जो कि इक्वल है, ए इक्वल कितना होता है 2r के, सिंपल क्यूबिक है क्योंकि, ठीक है। अब ये हमने क्या लिया है वैसे, फ्रंट फेस, फ्रंट फेस ऑफ द क्यूब, ऑफ द क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये है, ये एटम है, वो किस किस शेप की हम ले रहे हैं, 2D, 2D, क्योंकि एक प्लेन की बात कर रहे हैं तो 2D लेंगे, ठीक है। तो 2D है, तो इस वजह से ये डिस्क होंगी, डिस्क, क्योंकि मैंने बताया था अगर 1D है तो लाइन, 2D है तो डिस्क, और 3D है तो स्फीयर, ठीक है। और जो ए है, ए क्या है, ए है लैटिस कांस्टेंट, लैटिस कांस्टेंट। अब जो इसमें निकालने के लिए आता है वो देखते हैं। तो फर्स्टली है नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्लेन, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं प्लेन पे। तो देखो यहाँ पे टोटल एटम्स जो हैं वो कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4, और सबका 1/4 पार्ट ही इसके अंदर कवर हो रहा है। ये कितना है, 1/4 है, ठीक है, ये 1/4 कवर हो रहा है, मीन्स ये होगा 1/4, और कितने एटम्स का कवर हो रहा है, 4 का, तो कैंसिल होगा तो 1 एटम, ठीक है। अब एरिया भी निकालना है, एरिया ऑफ द प्लेन। तो एरिया ऑफ द प्लेन क्या है, एरिया, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है क्योंकि। अब अगला है एटॉमिक डेंसिटी, या फिर इसको बोल देते हैं एरियल डेंसिटी, या फिर प्लेनर डेंसिटी भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। ये होती है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट एरिया। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आए हमारे, 1, और पर यूनिट एरिया ए स्क्वायर, तो 1/a², ठीक है, क्लियर हुआ। अब उसके बाद जो है इसको हम यहाँ पे रो से डिनोट कर लेते हैं, 1/a² हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद APF देखेंगे, APF होता है एरिया ऑफ द एटम्स ऑन द प्लेन और अपॉन एरिया ऑफ प्लेन। तो एरिया ऑफ द एटम्स, तो जो एटम्स हैं वो किस शेप में है, सर्कुलर, 2D है, तो एरिया लेना है। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, या फिर डिस्क क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल जो है वो होता है πr²। अब कितने एटम्स है, 1 × πr² अपॉन एरिया ऑफ प्लेन, एरिया कितना है, a²। अब a इक्वल कितना है, 2r, a इक्वल 2r है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, πr² और a को रखेंगे 2r, इसका स्क्वायर, तो ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा π/4, है ना। तो π/4 हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो π/4 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो कितने के बराबर होगा, वो होगा 0.0785, यानी कि 78.5% मिलेगा हमें, ठीक है। यानी कि इतना ऑक्यूपाइड है वो प्लेन एटम से, ठीक है। और अनऑक्यूपाइड होगा तो 1 में से माइनस कर देंगे। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट केस है बॉडी सेंटर्ड। अगर हम बॉडी सेंटर्ड लेते हैं तो क्या हमारा बीच वाला एटम फर्स्ट प्लेन में आएगा, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, है ना। अब फिर से 1 0 0 प्लेन ले रहे हैं तो यहाँ से कट, और ये इसके पैरेलल होना चाहिए, इसके पैरेलल होना चाहिए, क्योंकि 0 0 है, तो फर्स्ट प्लेन यही आएगा इसमें भी। तो देखो जब इसमें फर्स्ट प्लेन लेंगे तो ये जो बीच का एटम है, अगर हम ऊपर से देखें, यानी कि ये वाला प्लेन, तो इसमें ऐसे, एक्चुअल में ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे, इसके बीच में कहीं नीचे बिल्कुल मिड में रखा होगा ये बीच वाला जो एटम है, ये वाला, है ना। तो यानी कि इसमें हमारा बीच वाला नहीं आएगा। अब उसके बाद क्योंकि बीच में कुछ एटम है, अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, है ना। ये थोड़े दूर दूर होंगे, तो इस वजह से थोड़ा दूर दूर होंगे, लेकिन साइड इसमें भी कितना है, ए है, ठीक है। फिर अब इसमें भी, इस वाले केस में भी APF, इस वाले जो इसके अंदर आ रहा है पोर्शन, उस वाले पोर्शन का हम निकालेंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ एटम्स फिर से सेम केस है, 1/4 पार्ट आ रहा है, तो 1/4 इंटू 4 एटम्स का है तो 4, और 4 से 4 कैंसिल है तो 1 एटम, ठीक है। अगला एरिया,
एरिया फिर से स्क्वायर है क्योंकि, तो साइड का स्क्वायर ए का स्क्वायर। अब नंबर डेंसिटी क्या होगी, 1 नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट एरिया, तो 1/a²। अब यहाँ पे जो है वो जो होगा वो लेंगे सिंपल क्यूबिक का केस, ठीक है, क्योंकि सॉरी बॉडी सेंटर बीसीसी का केस लेंगे। तो बीसीसी के केस में क्या होता है, 2r इक्वल होता है √3/2a, ठीक है। ये हमने जब सिंपल क्यूबिक और बीसीसी पढ़े थे उस वाली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे कैसे क्या है। तो r इक्वल हम यहाँ से निकाल सकते हैं √3/4 और a, ठीक है, क्योंकि इन्हीं का यूज़ होगा यहाँ पे। अब देखो ये क्या है, कितने एटम्स है, 1 × πr² साइड एरिया का स्क्वायर, ठीक है, एरिया अपॉन एरिया। तो इसके बाद πr², आर की वैल्यू जो है वो आई है ये, या फिर हम ए भी निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा 4r/√3। तो हो जाएगा r² ही, और ये नीचे इसका स्क्वायर होगा तो 4r/√3 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, इनकी सॉरी 3π/4 आर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये एपीएफ आएगा इसका, बीसीसी का, जो कि किसके इक्वल है, 0.589 इक्वल, जिसको हम लिख सकते हैं 58.9%, ठीक है। इस तरीके से हम एपीएफ निकालेंगे। इस तरीके से आप 2D में किसी भी केस का निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एफसीसी के केस में जब आप लेंगे फर्स्ट वाला प्लेन ही, तो इस वाले प्लेन पे जो, क्योंकि एफसीसी के हर फेस पे भी एक एटम होता है, तो बीच का एक एटम और आएगा, यानी कि अगर ये चारों एटम कॉर्नर्स पे हैं और वो जो फेस पे होता है वो वाला भी आएगा, तो इस वजह से बीच में लिया है, यानी कि इसमें ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन और इसका भी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, और फिर उसके बाद इसका ये वाला पोर्शन भी हमें एपीएफ में यूज़ करना है। अब नंबर ऑफ एटम्स देखिए, इस ये जो 4 एटम्स हैं इनका 1/4 ही आ रहा है, और 4 हैं तो 4 प्लस ये जो 1 एटम है बीच में वो भी कंप्लीट आ रहा है, तो ये 4 से 4 कैंसिल, इनके 2 एटम्स हो गए हमारे, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो है एरिया, फिर से वही है, एरिया स्क्वायर है क्योंकि एक्चुअल में एरिया हम जो है प्लेन का लेते हैं, ठीक है, इनका स्फेयर्स का नहीं लेते, तो ये हमारा स्क्वायर ही है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये साइड का स्क्वायर तो ए का स्क्वायर। अब नंबर डेंसिटी क्या होगी, 2/a का स्क्वायर, और एपीएफ कितना होगा, 2 × πr² अपॉन कितना, a²। अब इसके केस में क्या होता है, 2r इक्वल होता है a/√2 एफसीसी के केस में, ठीक है। ये हमें इसलिए याद ही रखना है क्योंकि इनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्वेश्चन काफ़ी सारे आएंगे तो इसी से रिलेटेड होंगे। तो ये जाएगा 2√2r, फिर उसके बाद यहाँ पे रखेंगे तो 2πr² अपॉन 2√2r, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2πr² अपॉन 2×4 इंटू 2 और r², 2 से 2 कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो π/4 आया। π/4 आया, यानी कि फर्स्ट वाले केस के जितना ही इसमें जो है एपीएफ आया है हमारा, तो कितना एपीएफ आया है उसको लिख लेते हैं। तो एपीएफ आया हमारा 78.5%। अगर परसेंट में कह रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट 110 टाइप्स के प्लेन, तो 110 टाइप्स में आ जाते हैं, 110, 1/0, इस तरीके से, ठीक है। अब सिंपल क्यूबिक ही ले रहे हैं फिर से, पहला केस सिंपल क्यूबिक, ठीक है। सिंपल क्यूबिक में फिर से अब की बार जो प्लेन ले रहे हैं वो ले रहे हैं 110, है ना। तो 110 यानी कि एक्स पे 1 और वाई पे भी 1 और जेड पे 0, तो एक्स पे कट होगा इस बार और वाई पे कट होगा, ये, और जेड के पैरेलल होगा। तो अब जहाँ से कट हो रहा है इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे, फिर उसके बाद इसको भी यहाँ से ऐसे मिला देंगे, यानी कि ये वाला प्लेन हो गया, ओके। ये वाला प्लेन हमारा हो गया है, तो ये वाला ही प्लेन हमने ले रखा है। अब इसका भी फिर से इतना पोर्शन ही लेंगे एपीएफ के लिए, ठीक है।
अब देखो फिलहाल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कितने हैं, वो आएंगे 1/4 इंटू 4 यानी कि 1 एटम। अब एरिया क्या हो जाएगा, अब की बार जो है इसकी जो साइड है वो ए ही है, लेकिन ये जो है इस वाले एटम से इस वाले तक जा रही है यानी कि बीच की है डायगनल। तो स्क्वायर के डायगनल में क्या होता है, √2a होता है, साइड का स्क्वायर ये होता है ना डायगनल, अगर हमें निकालना होता है स्क्वायर का तो डायगनल होता है √2 मल्टीप्लाई साइड। तो साइड ए है तो इस वजह से √2a। ठीक है, अब एक्चुअल में वैसे हमारा ये जो है ये बन गया है रेक्टेंगल, तो ये कितना है, ये है √2a, और ये वाला कितना है, ये a ही है। ठीक है, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ तो ये हो जाएगा √2a², क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ आपकी है √2a और ब्रेथ है a, तो √2a², ये आ गया एरिया। ठीक है, क्योंकि हम प्लेन का ही एरिया लेंगे। अब यहाँ पे 1/√2a², क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट एरिया। अब APF कितने एटम्स है, 1 इंटू पाई r² अपॉन एरिया √2a²। अब उसके बाद फिर से सिंपल क्यूबिक के लिए जो है, सिंपल क्यूबिक के लिए 2r = a होता है, तो a = मतलब, तो हम इसमें पुट करेंगे तो πr² अपॉन √2, और a कितना है 2r, इसका स्क्वायर, तो ऐसे आ जाएगा πr² अपॉन 2 × 2 = 4, 4√2, r² से r² कैंसिल, तो π/4√2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो वो आती है 0.55, लेकिन अगर आपको परसेंटेज में पूछा है तो 55%, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ये भी हम 1 0 0 1 1 0 प्लेन के लिए ही ले रहे हैं, तो 1 1 0 फिर से ये कट और ये कट, तो फिर इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, तो ये वाला प्लेन हुआ। ठीक है, ये वाला प्लेन हुआ आपका 1 1 0। तो देखो इस वाले में जो है मिड वाला आएगा, क्योंकि जब ये आप जिस रूम में बैठे हुए हैं बीच में एटम है, इस कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर में जा रहा है, तो बीच वाला आएगा ही आएगा डेफिनेटली, नीचे वाला। ठीक है, ये कट हो जाएगा, यानी कि एक्चुअल में ये होगा ऐसे ऐसे कट होके जाएगा ये, तो इस वजह से ये आ गया। ठीक है, मिड में भी, अब इसमें भी हम जो है इसमें हम ये पोर्शन निकालेंगे, और ये पोर्शन, और ये पहले से गिवन है, और ये और ये APF के टाइम पे। अब नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 4 कॉर्नर्स पे है, तो 1/4 इंटू 4 + 1, तो ये जाएगा 2 एटम। अब एरिया कितना होगा, फिर से ये कितना है, ये है √2a, और ये है a, तो ये हो जाएगा √2a²। ये नंबर डेंसिटी 2 अपॉन, ये हो जाएगा हमारा 2 2 इंटू πr² अपॉन a²। अब ये BCC के लिए, तो BCC के लिए 2r = √3/2a इक्वल होता है, तो a इक्वल होगा 4r अपॉन √3। ठीक है, अब इसको पुट करेंगे तो 2πr² अपॉन a कितना है 4r अपॉन √3, इसका स्क्वायर इक्वल 2πr², और ये इंटू 3 अपॉन 4 4 = 16 r², 2 से 2 8 = 16, और r² से r² कैंसिल, तो 3π/8, ये आया हमारा 3π/8 BC। अच्छा, एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पे एरिया कितना लेना है √2, तो √2a², तो √2 भी आएगा साथ में, तो √2 भी आएगा, तो यहाँ पे √2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 0.83 यानी कि 83%। ठीक है, क्योंकि एरिया हमें रेक्टेंगल वाला लेना था। अब अगले केस में FCC, तो FCC में भी फिर से देखिए, इस बार हमें 1 1 0 प्लेन लेना है, तो यहाँ से कट, यहाँ से कट, तो ये ऐसे मिलाया और ये ऐसे मिलाया, तो देखो बीच वाले से जा रहा है कट होके, ऐसे ये वाला भी कट में ही आएगा,
तो यानी कि ये इस तरीके से ये वाला हम प्लेन ले रहे हैं। तो इसमें ये जो मिड का ये वाला कट हुआ है यहाँ पे, ये जो कट हुआ है ये वाला है, ऐसे यहाँ पे जो कट होगा वो ये वाला है, ठीक है। यानी कि इस बार हमारे 6 है, तो देखो 4 तो हमारे कॉर्नर्स पे ही कट है, तो ये इसके लिए जो आएगा वो सिंपल ये आएगा 1/4, ये 1/4 मतलब 1/4 पार्ट आ रहा है इसका अंदर, और 4 एटम्स है, प्लस ये वाले कितने कितने आ रहे हैं, ये हाफ हाफ आ रहे हैं, तो हाफ कितने आ रहे हैं 1 2, दोनों हाफ हाफ आ रहे हैं। अब 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो गया 2, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए 2 हुए। अब एरिया फिर से यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये है √2a और ये है कितना a, तो ये हो जाएगा √2a², और ये हो जाएगा 2/√2a², ठीक है। अब एपीएफ के लिए 2 × πr² अपॉन √2a²। अब क्योंकि ये एफसीसी है तो एफसीसी में 2r इक्वल a/√2 होता है, तो a इक्वल 2√2r, तो यहाँ पे रखेंगे 2πr² अपॉन √2, और यहाँ पे 2√2r इसका स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 2πr² अपॉन यहाँ से √2, और 2 जब 4, और इंटू 2r², तो इससे कैंसिल और इससे कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा π/4 और 4√2, तो ये आ रहा है π/4√2 एफसीसी में। तो ये कितना परसेंट आएगा, ये आएगा 0.55, यानी कि 55%, ठीक है। नेक्स्ट जो केस है वो है 1/1 टाइप, ठीक है। 1/1 टाइप में कैसे होते हैं, इसमें होता है 1/1, 1/1, 1/1, इन सब का सेम केस ही बनेगा, ठीक है। बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा यहाँ पे प्लेन्स जब हम ड्रॉ करेंगे। तो देखो फिलहाल हम ले रहे हैं 1/1 टाइप, तो 1/1 टाइप इस वाले केस में जो होगा तीनों में कट होगा, यहाँ पे भी कट, यहाँ पे भी कट, और यहाँ पे भी कट। अब हमें क्या करना है, कट को जो है मिलाना है, तो यहाँ से इसको ऐसे मिलाया, इसको यहाँ से ऐसे मिलाया, और इसको यहाँ से ऐसे मिलाया, तो यानी कि ये वाला प्लेन, इस बार हम इस वाले प्लेन की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारे 3 आइटम्स आएंगे। एक्चुअली हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्वल साइड्स है, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि ये भी √2a है, ये भी √2a है साइड, और ये भी √2a है। अब इसमें जो है ये एंगल कितना होता है 60 डिग्री। अब इसको निकालना है कि कितना पार्ट इसमें आ रहा है, तो 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री, इस तरीके से हम निकालेंगे। तो 60 1 60, 60 6 360, यानी कि 1/6 पार्ट आ रहा है एक सर्कल का इस ट्राइंगल में, यानी कि 1/6 इंटू कितने हैं सर्कल 3, तो 3 2 6, तो 1/2 एटम्स होंगे इसमें। अब एरिया जो है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल लेंगे, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है। अब साइड कितनी है, साइड है √2a, तो √2a², तो √3/4 और इंटू 2a², 2 से 2 कैंसिल, तो 2 जब 4, 3/2a², तो यहाँ से हमें एरिया मिल गया, एरिया कितना है √3/2a²। अब ये नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट एरिया, तो √3/2a², तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/√3a², तो इतना हमारा नंबर डेंसिटी आ गई है, ठीक है। अब उसके बाद एपीएफ देखो, एपीएफ नंबर ऑफ एटम्स इंटू πr² डिवाइड बाय एरिया √3/2a², ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा πr² डिवाइड बाई √3a²। अब क्योंकि ये सिंपल क्यूबिक है, तो सिंपल क्यूबिक में 2r इक्वल होता है a के, यानी कि a को रखना है 2r, तो यहाँ से हो जाएगा πr² अपॉन √3, और यहाँ पे हो जाएगा 2r², तो यहाँ से आ जाएगा πr² डिवाइड बाय 4√3r², r² से r² कैंसिल, तो π/4√3, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ गया एपीएफ π/4
4√3। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.45 यानी कि 45%। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में भी हम ले रहे हैं 1 1 प्लेन। तो 1 1 प्लेन ले रहे हैं, तो यहाँ पे एक यहाँ कट आएगा, एक यहाँ कट आएगा, एक यहाँ कट आएगा। तो फिर से इनको मिलाएंगे, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो इसमें इस बार भी मिड वाला नहीं आएगा। तो फिर से ये कितना पार्ट है, 1/6 पार्ट है, और 1/6 इंटू 3 एटम्स है तो 1/2। अब एरिया भी कितना आएगा, वो आएगा, अभी हमने कैलकुलेट किया था √3/2a²। ये जो हमने कैलकुलेट किया था ये सेम आएगा। ठीक है, अब उसके बाद नंबर डेंसिटी भी सेम आएगी। नंबर डेंसिटी कितनी आई थी हमारी, ये आई थी 1/√3a²। तो ये आ जाएगा 1/√3a²। ठीक है, अब APF देखते हैं। APF क्या होगा, APF होगा 1/2 πr² अपॉन √3/2a²। 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा πr² डिवाइड बाई √3a²। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। r इक्वल √3/2a। तो यहाँ से हम a निकाल सकते हैं 4r अपॉन √3। देन पुट कर देंगे तो πr² इक्वल √3 डिवाइड बाई √3, और a कितना है 4r अपॉन √3 इसका स्क्वायर। मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो πr² अपॉन √3, और ये जगह 16r² और इंटू 3, तो यहाँ से इससे कैंसिल होगा तो √3 π/16। ये इतना आएगा, तो इतना आएगा तो ये कितना होगा, ये होगा 0.34 यानी कि परसेंटेज में 34%। ठीक है, नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब देखो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में भी फिर से 1 1 प्लेन ले रहे हैं, क्योंकि तो ये कैंसिल होगा इससे, ये कैंसिल होगा इससे। तो देखो ये वाला जो है, इस वाले फेस का भी ये वाला आइटम आ रहा है इसमें, ऐसी इस वाले में ये वाला आइटम आएगा, ऐसी इस वाले में ये वाला आइटम आएगा। ये थोड़ा ड्रॉ करने में थोड़ा मिस्टेक है, बाकी आप इसको समझ सकते हैं। तो ये वाला प्लेन ही हम इसमें ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो फिर से ये वाला जो पार्ट है ये 1/6 ही आ रहा है, ये वाला 1/6 आ रहा है, ये वाला भी 1/6 आ रहा है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है मिड वाला, ये आ रहा है हाफ, ये भी हाफ आ रहा है, ये भी हाफ आ रहा है। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व। तो 1/6 के जो है वो 3 आइटम है, ऐसे ही 1/2 के भी 3 आइटम है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 3/6 प्लस 3/2। तो 3 1 3, 3 2 6, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2। एलसीएम लिया सेम, तो 4/2, 2 2 4, तो 2 आ गया। तो यानी कि हमारे 2 आइटम्स आ गए। एरिया कितना आएगा, सेम आएगा, क्योंकि बाकी चीज़ें तो सेम है। तो √3/2a², तो √3/2a²। अब ये रखेंगे तो 2/√3/2a² मीन्स ये आ जाएगा 4/√3a²। अब APF निकालेंगे तो 2 इंटू πr² अपॉन √3/2a²। अब क्योंकि इस वाले केस में FCC में क्या होता है, 2r इक्वल होता है a/√2 के। तो यहाँ से a आ जाएगा कितना, a आ जाएगा हमारा 2√2 r। ठीक है, इसको हम पुट करेंगे अभी यहाँ पे। तो यहाँ से 2πr² इंटू 2 अपॉन √3a²। तो यहाँ से हो जाएगा 4πr² अपॉन √3। अब यहाँ पे a² की जगह क्या रखना है हमें, a² की जगह रखना है 2√2। ठीक है, तो 2√2 r²। तो यहाँ से आ जाएगा 4πr² अपॉन √3 इंटू 2 2 4 इंटू 2 r²। इससे कैंसिल, 4 से r² से r² कैंसिल, तो हो जाएगा π/2√3। ठीक है, मीन्स कितना आएगा 0.905 यानी कि 90.5%। यानी कि सबसे ज़्यादा जो अगर 2D में हम बोलें या फिर प्लेन्स में हम बोलें तो FCC का 1 वाला केस जो है सबसे ज़्यादा देगा।
अब ये कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, विच प्लेन ऑफ एस सी, बी सी सी, एफ सी सी, तीनों केस में कौन कौन से जो है क्लोज पैक्ड कहलाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो है, देखो सिंपल क्यूबिक का अगर हम देखें तो सिंपल क्यूबिक वापस चलते हैं स्टार्टिंग से जहाँ से हमने प्लेन डिस्कस किया है। तो सिंपल क्यूबिक में हमारा इस वाले केस में कितना आया था एपीएफ। तो फर्स्ट केस में आया है, ये रहा, फर्स्ट केस में आया हमारा 78.5%, ठीक है। ये है 110 के लिए। नेक्स्ट 110 के लिए अगर हम देखते हैं तो इस वाले केस के लिए आया था सिर्फ 55%, यानी कि अभी तक 100 का सबसे ज़्यादा है। अगले में देखते हैं इस वाले में केस में कितना आया है। इस वाले केस में भी हम 100 प्लेन में आया, तो सिंपल क्यूबिक के लिए 100 प्लेन में आया। इसी तरीके से आप बीसीसी का देखेंगे तो बीसीसी वाले में 110 का सबसे ज़्यादा होगा और एफसीसी वाले में 11 प्लेन का सबसे ज़्यादा होगा। में मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है एफसीसी का 11 वाले का केस जो हमारा ये आया 90.5%, इसमें ये डायरेक्ट आ जाता है कि किसके इक्वल है, ठीक है, एपीएफ। Next, among all crystal, which plane is closest packed plane? अगर सारे के सारे प्लेन देखें तो सबसे ज़्यादा क्लोज पैक्ड कौन सा है, तो वन वन प्लेन ऑफ FCC is closest packed plane with APF equal pi upon 2√3 equal 90.5%। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें कि जो 2D है तो 2D में 2 बाहर रहेगा, यानी कि एपीएफ जो याद रखने का तरीका है, और √3 अंदर। और जबकि 3D केस में एपीएफ एफसीसी के लिए 3 बाहर रहेगा और 2 अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है।